ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाँ नहीं, उसके से तो प्रश्न तो इतने बड़े हैं कि बहुत सारी बातें आ जाएगी। ओके। हाँ, तो पहला प्रश्न है, अब अहंकार को पूर्व बढ़ाने के लिए संपूर्ण वश किए बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अहंकार को किस तरह से कैसे दूर किया जा सकता है? अहंकार किस किस रूप में आता है, यही प्रश्न है ना? अच्छा। तो आपका किसी का पता नहीं किसका प्रश्न था, ये अहंकार के संबंध में था ना? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रश्न किया है। इस बार मेरे को 4 प्रश्न मिले हैं। पहला है अहंकार से संबंध में, दूसरा निष्काम भक्ति या अहेतुकी भक्ति के संबंध में, तीसरा है मन में उठ रहे विचारों के संबंध में, और चौथा है षट चक्र के बारे में। अब इनमें जो प्रश्न हैं, ये 2 प्रश्न तो प्योरली थ्योरेटिकल हैं, खैर, लेकिन 2 प्रश्न अहंकार और मन में उटपटांग बातें जो उठ रही हैं, ये जो विषय प्रश्न हैं, ये हैं इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल प्रश्न है। बीच बीच में आप लोग हाँ जी ऐसा बोलते जाइए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं। हेलो। तो ऐसा है कि अहंकार को नाश करने की बात उठी है, तो सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि अहंकार है क्या चीज है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। और अहंकार की परिभाषा पातंजल योग सूत्र में करते हुए कहा है, दृक् दर्शन शक्तयोर एकात्मता अहंकार। मैं समझा देता हूँ। दृश्य शक्ति यानी आत्मा, और दर्शन शक्ति यानी बुद्धि। आत्मा और बुद्धि को एक समझ लेना, इसको अहंकार कहते हैं। मैं हूँ आत्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध, उससे बुद्धि से कोई संबंध नहीं, लेकिन बुद्धि में जो विचार आदि उठ रहे हैं उसको मैंने अपना आत्मा समझ रखा है, इसको कहते हैं अहंकार। और उसके बाद में मैं उसी के साथ में दर्शन शक्ति में आ जाता है, मन भी आ जाता है, प्राण भी आ जाता है, ये पंचकोश सब आ जाते हैं। तो इन पंचकोशों को मैं समझ रखा है, और आत्मा को मैं आत्मा समझ रखा हूं मैंने, इसलिए ये समस्या उठ रही है। अब अगर इतना समझ लिया तो फिर अभी उसे दूर करने में आसानी होगी, हम समझ जाएंगे अरे भाई ये बुद्धि की बात है, ये देह की बात है, और मैं इसको मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा और विचार करें तो जो छोटा बिल्कुल बच्चा होता है, जब बचपन जन्म होता है बच्चे का, तब उसमें अहंकार जैसी चीज नहीं होती। वो ये नहीं जानता कि ये देह मेरी है, मैं और देह को नहीं जानता। अगर आप उसको चिमटा काटोगे, उसको रोएगा वो, लेकिन वो नहीं जानता कि वो क्यों रो रहा है, वो दर्द किसको हो रहा है ये नहीं मालूम। उसके बाद में जब बड़ा होता है तब उसको अच्छाई बुराई का संभव नहीं होता, गंदा हो जाता है, लेकिन उसको अहंकार जैसी चीज नहीं होती। अगर उसको कोई गाली दे दे तो वो पता नहीं, समझ नहीं तक सकता गाली दिए, वो उसको गाली देगा तो माँ को बोल देगा माँ उसने गाली दी। स्कूल में परीक्षा में उसको 15 नंबर आया, 15वां नंबर आया कि पहला नंबर आया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आके एक ने कहा कि माँ मेरे को मैं पहला नंबर आया, और ये जाके कहेगा मैं 15वां नंबर आया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अच्छा बुरा और ये कुछ नहीं रहता।
बड़ा होने पर वो इंटेलेक्ट के साथ में कनेक्ट हो जाता है तो अहंकार होने लग जाता है। और श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, इसके लिए अहंकार को दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण ने भी उपाय दिए हैं और सभी शास्त्रों में उसको दूर करने का उपाय दिए हैं। चारों योगों को ले लीजिए। पहला ज्ञान योग को लीजिए। ज्ञान योग में क्या कहा है? ज्ञान योग में तो इनको अहंकार को इत्यादि जो है, मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मालूम है ना? हेलो, हाँ, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो ज्ञान मार्ग में कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ और अहंकार मैं नहीं हूँ, तो ये विचार का मार्ग है। भक्ति में क्या करते हैं? श्री रामकृष्ण भक्ति का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि अहंकार तो जाने का नहीं है, क्या करना है उसको? बोलिए, हेलो। हाँ, अब इसको दास बना लो, मैं दास हूँ, ये अहंकार तो जाने का नहीं है, उसको दास बना लो। यह भक्ति का मार्ग है। अच्छा, फिर इसके बाद में पातंजल योग सूत्र का मार्ग क्या है? पातंजल योग सूत्र में कहा गया है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग क्लेश तनुकरणार्थ समाधि भावनार्थश्च। यहाँ पर ये पंच अहंकार जो है ये एक क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 को क्लेश कहा गया। और पातंजल योग सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में कहा गया है कि तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा और ईश्वर प्रणिधान यानी भगवान के प्रति शरणागति के द्वारा ये 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता यानी अहंकार, राग और द्वेष, ये कम होते हैं। तो तीसरा उपाय जो है योग सूत्र के अनुसार है तप करना। तपस्या हम सब समझते हैं, उपवास करना, रात्रि जागरण करना, ये शारीरिक तप है। भगवान के नाम का निरंतर जप करना, 5000 10,000 जप करना, ये है। इस प्रकार की बहुत सारी तपस्याएं हैं, उसको ये दूसरा बड़ा विषय है तपस्या। स्वाध्याय, ये अभी हम जो कर रहे हैं ये स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन करना। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, भगवान के प्रति शरणागति। ये सब करना, ये इनके द्वारा हमारा वो कम हो जाता है, ये अहंकार कम होगा। और रहा फिर कर्मयोग, तो कर्मयोग में तो भगवान कहते ही हैं अनासक्त होकर कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु, फल की कामना मत करो, अनासक्त होकर कर्म करो। और यही कहे, ठीक है ठीक है। कर्मयोग में स्वामी जी वो भगवान कहते हैं सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया इत्यादि है। यत् कर्म कित यत् कर्मो, मुझसे जितने कर्म करो सब मुझे समर्पण करते चले जाओ, ये भगवान उसमें गीता में डिटेल में कहते हैं। तो उसको भी अब विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन एक दूसरी बात है जो किसने कही है मुझे याद नहीं आ रही है, हमारी परंपरा में ही है। उसमें कहा है कि नाग महाशय ने अपने अहंकार को पूरी तरह नाश कर दिया था। नाहम नाहम, मैं नहीं हूँ, अहंकार। यानी कहते हैं, किसने कहा है याद नहीं आ रहा है मुझे, कि माया नाग महाशय को बांधने के लिए आई तो उन्होंने अपने अहंकार को इतना छोटा कर दिया कि माया की गांठ के भीतर से नहीं निकल, गांठ भी उसे बांध नहीं सकी। समझ गए ना आप? हेलो, हाँ बरोबर है। ये बात आपने पिछली बार भी बताई थी। अच्छा, छोटे हो गए कि माया बांध नहीं सकी। हाँ, और स्वामी विवेकानंद इतने बढ़े कि माया बांध नहीं सकी, अहम ब्रह्मास्मि हो गए वो। तो एक तो भाव है दास होना, विनम्रता। क्रिश्चियनिटी में ह्यूमिलिटी को बहुत महत्व किया है।
विनम्रता या ह्यूमिलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ तक कि एक मज़ेदार बात यह है कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में जब युद्ध होता था तो मुस्लिम्स को कहते थे कि अगर किसी आदमी को पकड़ो और उसमें अगर विनम्रता देखो तो उसको मार डालना, क्योंकि वो समझ जाना कि ये क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन को पहचानने का एक वो था कि उसको विनम्रता यदि उसमें देखो तो उसको पहचान जाओ कि वो क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियनिटी में ह्यूमिलिटी इसलिए कहते हैं ना कि आई एम ए सिनर, क्रिश्चियनिटी में तो कहते हैं ना कि लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, आई एम ए सिनर, मैं पापी हूँ, ये भाव वो लोग बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि हम में विनम्रता आवे। तो ये दूसरा उपाय हो गया। अब ऐसा है कि याद रखिए अहंकार से कष्ट होता है। जैन धर्म में अब मुझे मिला नहीं कहीं पे पहले है, लेकिन मान है ना, 4 कषाय है ना, किसी को मालूम है? काम, क्रोध, माया और मान। काम, क्रोध, माया, मान। तो मान यानी अहंकार हुआ और अहंकार के 4 ग्रेड्स बताए हैं। अब वो मुझे याद नहीं, बहुत ज़्यादा अहंकार, छोटा अहंकार, थोड़ा सा अहंकार, इस तरह का बताया गया है। तो ये एक बताया। अब उसी प्रकार एक इसके आगे प्रश्न किया गया है। ये अहंकार की मैंने डिस्कशन पूरा कर लिया। दूर करने की बात अपन ने देख ली, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग के अनुसार। और किसी ने उसी प्रश्न के साथ में है अहंकार किस किस रूप में आता है। तो भाई अहंकार तो हमेशा ही अलग अलग रूपों में आता है। और इस संदर्भ में वशिष्ठ का श्री राम से एक प्रश्नोत्तर है, उसमें अविद्या की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि यह अविद्या या अज्ञान जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया, ये बताइए। तो वशिष्ठ उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि राम, ये कहाँ से आया, कहाँ से जाएगा, इसकी अब तुम चिंता मत करो। यानी इसके थियोरेटिकल पोर्शन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्वम एनाम उत्सृज, उसको तुम त्याग करो बस। तो अहंकार को अगर आप एनालाइज करने जाएं तो आप देखेंगे कि वो कई प्रकार का है। वो सात्विक अहंकार है, राजसिक अहंकार है, तामसिक अहंकार हो सकता है, और किसी न किसी हेलो, हे भगवान, हेलो, होल्ड पर आ गया है, पता नहीं क्यों हो गया मेरे पास। हाँ, बीच में आ गया था। अभी सुनाई दे रहे हैं। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। तो इस प्रकार से एक अहंकार का विषय एक विस्तार का बड़ा विषय है। और एक जो वन ऑफ द बेस्ट मीन्स इज साक्षी बनने का प्रयत्न कीजिए। यानी आपके मन में अहंकार भी अगर उठ रहा है तो आप उसको देखिए। तो अब प्रश्न कोई किसे करेगा, महाराज अगर ऐसा होगा तो जो देख रहा है वह भी तो अहंकार ही हुआ। तो हाँ, ठीक है। ये हमने अहंकार के ही 2 भाग किए हैं। एक है अहंकार जो देख रहा है, विटनेस आई, और दूसरा अहंकार जिसको देखा जा रहा है। तो जो विटनेस आई है वो आत्मा के अत्यंत निकट होता है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। तो या तो उसको आप दास बना के रहिए। हनुमान जी ने इतना सारा काम किया, लेकिन वो सारा श्रेय भगवान को देते थे ना। और वो तो ऐसे बने रहते थे जैसे मैं उसमें कोई शक्ति है ही नहीं मुझे। मैं भगवान के पास, हनुमान जी राम के पास बिल्कुल नीचे ही बैठे रहते थे। और अगर कोई जाके देखता तो क्या, अरे ये तो बिल्कुल, इसमें तो कुछ है ही नहीं शक्ति।
तो हनुमान जी तो ये जानते थे कि मुझ में कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ शक्ति है वो भगवान राम की शक्ति है। तो हनुमान जी अगर आदर्श, ये सच पूछा जाए तो अहंकार नाश का या अहंकार देश के नाश का हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत। तो अब हनुमान जी का आप चित्र अपने पास रखिए, राम जी का चित्र, हनुमान जी का चित्र, उनको आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार से हमने हनुमान जी अपने अहंकार को देखने का प्रयत्न किया। ठीक है, चले आगे चले। विवेकानंद कैसे है? हाँ, नहीं, आप में तो बहुत शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा भाव अपने आप में रखिए। यानी एकदम दास जैसा भाव नहीं, पर इसके विपरीत भाव रखने की बात करते हैं। वो बात ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा था ये भारत के लिए उस समय भारत की बहुत दुर्दशा थी। वो अहंकार मैं कुछ नहीं, मुझ में कुछ शक्ति नहीं, ऐसा कह के हम सचमुच दुर्बल हो गए थे। हम हनुमान जैसे नहीं थे। हनुमान जी तो क्या, मैं राम का दास हूँ, ऐसा अहंकार था उनमें। हमने इसमें नहीं, हमारा नहीं था। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उन्होंने उसको पक्के अहंकार को बढ़ाने की बात कही थी। अरे कच्चा अहंकार भी, जो बिल्कुल ही दुर्बल है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, तो उसमें अहंकार दूर करने की बात मत कीजिए। ये अहंकार जो है ये बहुत इस प्रकार से देखा जाए तो एक वो बहुत ऊंची स्थिति में आके दोष होता है। हमारा सारा जीवन जो है बिना अहंकार न होवे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, समझे आप। इसलिए स्वामी विवेकानंद तो कहा था, क्या नहीं कहा था कि मैं भारतवासी हूँ, गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ, ये कहा था ना उन्होंने। मैं भारत की संतान हूँ, भगवान की संतान हूँ, ये बोला था स्वामी जी ने, गर्व से कहो, ठीक है ना। तो उन्होंने अहंकार को ये कहा था कि अहंकार रखो, लेकिन मैं भारतवासी हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, ये भाव रखो। ये स्वामी जी ये इस प्रकार के मैं दास हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें वो स्वामी जी तो उल्टा बोलते थे। ठीक है ना। हाँ बरोबर। अब चले आगे चले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न लेवे। हाँ बरोबर है, दूसरा प्रश्न। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, निष्काम भक्ति अहेतु की भक्ति माने कैसी भक्ति, उसे हम किस तरह से, किस मायने से पा सकते हैं या कर सकते हैं। तो भाई ये भक्ति की, निष्काम भक्ति जो है ये बहुत ऊंची बात है, इसको हम लोग अधिकारी नहीं है बात करने के। सच पूछा जाए तो भक्ति के दो प्रकार होते हैं, वैधि भक्ति और पराभक्ति। और जब आप निष्काम पराभक्ति अहेतु की भक्ति बोलते हो तो ये बहुत ऊंची बात है। अभी हम पहले वैधि भक्ति में तो करें, रेगुलरली तो अगर ध्यान जप करना है, ईश्वर अपने इष्ट का, अपने कमरे का पूजा करना है, साफ करना है, अगरबत्ती जलाना है, फूल चढ़ाना है, बैठ के ध्यान जप इत्यादि करना है, यह तो नियमित रूप से करें। उसके बाद में चित्त शुद्धि जब होगी तब निष्काम भक्ति अहेतु की भक्ति आएगी, इसके पहले नहीं आएगी। ये बहुत ऊंची बात है। वो तो सच पूछा जाए अहेतु की भक्ति जो है वह तो आदर्श है जिसके लिए हम संघर्ष करें हैं। तो इसलिए ये प्रश्न जो है एक प्रकार से मैं समझता हूँ थियोरिटिकल प्रश्न है, और इसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहूँगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा विषय मन है, वो है मन में कभी कभी ऊटपटांग विचार, नेगेटिव थॉट्स आने आते हैं रहें, तो उन्हें सकारात्मक रूप में पॉजिटिव थॉट में कैसे परिवर्तित किया जाए। देखिए, मन में विचार उल्टे पलटे हमेशा आते रहेंगे। इनको जो जिसने कहा कि उनको रूप प्रकट करने, चेंज करना, उसको चेंज नहीं करना है। उटपटांग विचारों को चेंज करने का प्रयत्न मत कीजिए। इससे इजी उपाय है
कि आप निगेटिव विचार उसको आप मन को खाली मत रखिए। आप हमेशा या तो कोई पुस्तक पढ़ते रहिए या जप करते रहिए या काम करते रहिए। जैसे श्री माँ शारदा ने महिलाओं को कहा था कि कभी खाली मत बैठना, हमेशा काम करते रहना। समझे? हेलो, सुन रहे हैं तो? हाँ, बराबर है। हाँ, खाली नहीं बैठना है, मन को खाली मत रखो, चिंतन करो, ट्रांसलेशन करो, कुछ किताब से लेके दूसरे किताब में उतारो, उसको नीचे ऊपर किताब में से एक किताब में अपनी डायरी में लिखो। इस प्रकार के बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। अपने कमरे को साफ करके रखो। इस प्रकार से अपने मन को बिजी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस ऊटपटांग विचार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, उनको महत्व नहीं देना है। और आजकल के ज़माने में तो ऑडियो जैसी चीज़ आ गई है, आप निरंतर ऑडियो सुनते रहिए, नए अच्छे खुद विचार आएंगे। ऊटपटांग इनपुट बंद करना है। और आधे घंटा 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ऊटपटांग विचार मन में आएगा ही नहीं, तो क्या होगा? बैठे बैठे गप लगाएंगे तो ऊटपटांग विचारों को हम प्रश्रय दे रहे हैं। तो ये सब नहीं करना है। उसके बदले हम लोग निरंतर मन को अच्छे विचारों में से भरते रहना है। अब मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि मैं तो रिटायर हो गया हूँ, मेरे को कुछ काम नहीं है, लेकिन कोई ऊटपटांग विचार तो मेरे मन में नहीं आता। अब इतने वर्षों का एक तो अभ्यास है, और दूसरा मैं अपने कमरे में आया कि मैं कुछ न कुछ पढ़ने लिखने लग जाता हूँ, ट्रांसलेशन करने लग जाता हूँ, और जब बिस्तर पे लेटता हूँ तो वचनामृत या और कुछ जो है ऑडियो वो सुनने लग जाता हूँ। तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ऊटपटांग विचारों के लिए। तो तात्पर्य यह है कि ऊटपटांग विचारों को महत्व मत दीजिए और उसके बदले पॉजिटिव इनपुट डालते रहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है? अच्छा, चौथा प्रश्न जो है वो भी अब थियोरेटिकल है। 7 चक्रों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग दीजिए। अच्छा, फिर क्या कहा है कि सामान्यतः मनुष्य पशु की तरह लिंग, गुदा, नाभि के स्तर पर ही रहेगा, तो किस तरह हृदय, कंठ, कपाल और मस्तक के स्तर पर ऊपर उठ सकेगा और ऊंची भूमियों के में ज़्यादा से ज़्यादा समय कैसे रह सकेगा? ये 7 चक्रों की बात है। अब देखिए, ये 7 चक्र जो है ना, ये तंत्र के अनुसार है। तो एक्चुअली ये बताते हैं कि हमारा मेंटल लेवल क्या है। ये सब समझते हैं कि लिंग, गुदा और नाभि के स्तर पर अगर आप रहेंगे, यानी मतलब ये क्या है कि हमेशा संसार का चिंतन अगर मन में रखा, काम कांचन का चिंतन, भोग का चिंतन, रुपए पैसे का ही चिंतन अगर मन में रहा, तो हम नीचे के लेवल पे हैं। एक मेरा आर्टिकल है, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, मैं उसको चाहूँ तो भेज भी सकता हूँ। गो फॉरवर्ड, देखा, सुना, पढ़ा आपने? नहीं है? अच्छा, गो फॉरवर्ड ये है। इसमें मैंने ये जो डेवलपमेंट के हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के जो स्तर हैं वो बने सब लिखे हैं। वहाँ उदाहरण के लिए मैंने लिखा है कि जैन धर्म में 14 गुण स्थान है, मालूम है ना? तो 14 गुण स्थान है, तो वहाँ पे और यहाँ पे तो 7 चक्र बताए हैं और वहाँ पे 14 गुण स्थान बताए। उस प्रकार से सेंट टेरेसा ऑफ अविला, स्पेन की जो क्रिश्चियन सेंट थी, उसने 7 लेवल बताए हैं। तो ये जो लेवल हैं, ये है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के या हमारे मानसिक स्तर के डेवलपमेंट। अब इसमें चक्र हैं कि नहीं हैं, ये तो मैंने क्या किया था कि मैं जब डॉक्टर था, थोड़ा सा जब एक्टिव था उस तरफ, तो मैंने ये 7 चक्र को और उसके बाद में जो स्पाइनल कॉर्ड में
और उसके साथ में जो उसके पास में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं, वेगस और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो उनका मैंने कंपैरिजन करने का प्रयत्न किया था। तो मैंने देखा था कि हमारे यहाँ पे सीलियक प्लेक्सिस से शुरू करते हैं, लास्ट है ना, बिल्कुल आखिरी में मूलाधार जो है वो है मानो सीलियक प्लेक्सिस। यहाँ पे नर्व्स को मिलजुल के नर्व्स का एक मानो गांठ बन जाती है, एक गठान जैसी बन जाती है, उसको हम प्लेक्सिस कहते हैं। तो इस तरह से मेडिकल साइंस के अनुसार यहाँ पे 12 प्लेक्सिस हैं, और यहाँ पर कहा गया है कितने, 12 प्लेक्सिस ये नीचे, और उसके बाद में फिर अच्छा मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाएगा, उसके बाद में आप कह सकते हो कि मिड ब्रेन आया है, और उसके बाद में कह सकते हैं कि हमें अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो हुआ वो हो सहस्त्रार चक्र। तो इसका कोई हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी से कोई संबंध नहीं लगता। अलग अलग लेवल्स, कई लेवल्स हो सकते हैं। मुख्य बात अर्थात मतलब ये क्या है, मतलब ये है कि हमें शरीर अपने काम क्रोध लोभ मोह के लेवल पे, काम कांचन के भोग के स्तर पर ही नहीं रहना चाहिए, हमें ऊपर बढ़ना चाहिए। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। समझ गए आप? तो इसको कैसे करना है? इस साधना से करना है और कुछ नहीं। वो एक सच पूछा जाए तो हम अधिकांश जो हैं वो 3 नीचे के लेवल पे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चौथा लेवल यानी हृदय के लेवल पे आया। मतलब ये है, स्वामी ठाकुर तो बोलते हैं कि हृदय पर आने का मतलब हुआ कि उसको ज्योति दर्शन होने लग जाता है। मैं बताता हूँ, देखता हूँ, एक श्री रामकृष्ण का ने कहा है, कहते हैं कुंडलिनी पासेस थ्रू लोअर सेंटर्स एंड कम्स टू अनाहत। अनाहत यानी हृदय चक्र पे। उस समय जो साधक है वो उसको डिवाइन कॉन्शियसनेस यानी भगवत भाव का उदय होता है, और उसको एक लाइट दिखाई देती है। लाइट दिखाई न दे लेकिन कॉन्शियसनेस, उसको लगता है कि भगवान जैसी कुछ चीज है। उसके बाद में है विशुद्ध चक्र, वो 5वां क्षण है। वहां पर जब हम जाता है तो केवल भगवान का चिंतन या भगवान की बातचीत करना ही अच्छा लगता है, और कुछ बातचीत करना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद में 6ठा स्तर जो है, उसके बाद में वहां पर जाने पर वो आज्ञा चक्र जो है, वहां पर जब कुंडलिनी पहुंचती है तब क्या होता है, उसको ईश्वर के रूप का दर्शन होता है। और उसके बाद में जब वह ऊपर के और भी ऊपर के स्तर पर जाता है, तब वो कुंडलिनी आराधना वहाँ उसको समाधि हो जाती है। 7वें स्तर पर समाधि हो जाती है। तो ये जो ऊपर के 3 स्तर हैं वो तो हम जा नहीं सकते वहाँ पर तब। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि केवल भगवत चिंतन ही करें, सांसारिक चिंतन बिल्कुल बंद कर देवें। इतना जितना अगर हो सके, सांसारिक बाध्य होकर अगर संसार में आपको कर्म करना पड़े, बातचीत करना पड़े, तो मन में दुख हुए, अरे राम राम, यह कहाँ फंस गया मैं। और जैसे ही सब समाप्त हो गया तब हमारा मन वापस भगवत चिंतन में लग जावे, केवल आध्यात्मिक चिंतन में लग जावे। इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो आपके प्रश्न का उत्तर कि भाई ये चक्रों को ऊपर के स्तर पर कैसे जावें, उसका यही उपाय है, साधना के द्वारा ही जा सकते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर उसका और प्रत्येक स्तर के बाद एक के बाद दूसरे स्तर में किस तरह का जाना, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि तीसरे स्तर से चौथे स्तर पर कैसे जाना, चौथे स्तर से 5वें स्तर पर कैसे जाना। ऐसा कोई डेफिनेट साधन नहीं है एक स्तर से दूसरे जाने की। वह केवल से है कि आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना है, साधना करना है, इसके द्वारा ही हम वहाँ जा सकते हैं। तो ये जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसका मैंने संक्षेप में आपको उत्तर दिया। इसका उद्देश्य है, ये याद रखिए कि हम जिस स्तर पर हैं वो पर्याप्त नहीं है, इसके आगे बहुत सारे स्तर हैं। हम फंस गए हैं एक स्थान पर,
वो गो फॉरवर्ड जो लेख है मैं आपको ईमेल से भिजवा दूंगा, आप उसकी कॉपी करके सबको बोल दीजिएगा। मैंने कई स्थानों से विभिन्न प्रकार से जो स्तर हैं उनको मैंने कंपाइल करके बताया है। स्वामी यतीश्वरानंद जी की किताब जो है मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, उसमें भी स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट का एक चार्ट दिया हुआ है आखिरी में। आप लोगों ने किताब देखी है ना? हेलो, हाँ, उसमें आप हाँ, ये मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन। हाँ हाँ, तो वो उस किताब में आखिरी में वो चार्ट दिया हुआ है। मतलब ये है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लेवल्स हैं। अरे आप लोग तो अभी सेवा रूरल के डेवलपमेंट में ही लगे हुए हैं, तो आप जानते हैं ना कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, बहुत सारे लेवल्स हैं डेवलपमेंट के। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के साधना के डेवलपमेंट के स्तर बहुत सारे हैं। तो ये बात उस आर्टिकल में मैंने कई स्थानों से लेकर, बहुत सारे रेफरेंस लेकर बताया है मैंने। मधुसूदन सरस्वती ने श्रीमद् भगवत भक्ति रसायन नामक उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने 11 स्टेप बताए हैं। और उसके बाद में और भी कई स्थानों से है। संत निश्चल दास जो हैं विचार सागर, उसमें उन्होंने 5 स्तर बताए हैं अलग अलग। यानी उन्होंने कहा है कि बड़ा सुंदर है, नेगेटिव पोर्शन है, ये भी बहुत अच्छा है कि क्या करें, निराकार का भजन ध्यान करो। अगर निराकार का ध्यान नहीं कर सके तो साकार का ध्यान करो। साकार का ध्यान नहीं कर सकते तो अपने जो निष्काम रूप से कर्म करो। निष्काम रूप से कर्म नहीं कर सकते तो फिर अच्छे काम ही करते रहो। और इतना भी नहीं कर सकते तो तुमको मरना और जीना ही होगा और कुछ नहीं करना होगा। यानी निगेटिव रूप में भी कहा है कई संतों ने। हाँ, कह रहे भाई थोड़ा सो करो। लास्ट में क्या बताया? लास्ट में कहा अगर इतना भी नहीं कर सकते, निष्काम कर भी नहीं कर सकते, उसके बाद में ठीक है तो बुरा काम नहीं करो, शुभ करो। इतना भी नहीं कर सकते तो अरे मूर्ख, तुम मरोगे जियोगे और कुछ नहीं करोगे, आना जाना आवागमन तुम्हारा चलता ही रहेगा। और एक मुसलमान संत ने कहा है, अबू बिन मुबारक ने कहा है कि उनसे बड़ा इंटरेस्टिंग रूप में उल्टा कहा है। उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छी चीज क्या है, तो कि हमारा बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होनी चाहिए, जिससे हम भगवान का चिंतन कर सकें। अगर ये नहीं कर सकते तो शुभ कर्म करो, राइट कंडक्ट करो। यदि भी ये भी नहीं कर सकते तो कभी तुम्हारा एक मित्र, अच्छे मित्र रहो जो तुमको अच्छी सलाह दे सके। तो यह भी अगर नहीं हो तो क्या कहते हैं कि भाई बाबा ऐसे में तुम चुपचाप रहना, बोलना मत। कि यही भी नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु ही ठीक है, उल्टा बोला। तो भाई अपने को एक किसी स्तर विशेष पर रखने का प्रयत्न करना जरूरी है, नीचे नहीं जाना। ये नेगेटिव जो प्रोसेस बताई है कुछ संतों ने, उसमें उनका कहना है कि हम जिस स्तर पर बने हुए हैं उससे नीचे न गिरें, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए आवश्यक है कि ऊपर जाने का, ऊपर के स्तर पर रहने का प्रयत्न करें, नहीं तो नीचे जाएंगे ही। जैसा कहते हैं गंगा में अगर दशाश्वमेध घाट के सामने आप नौका में बैठ जाओ और नौके वाले को कहो कि भाई गंगा के घाट में ही यहीं बने रहने दो, यहाँ से अच्छा दृश्य दिखता है, तो वो क्या करेगा? वो क्या नौका चलाना छोड़ देगा? उसको भी नौका फिर भी ऊपर की तरफ चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर नौका उसने छोड़ दी तो पानी के प्रवाह से वो नीचे की तरफ चली जाएगी। ठीक है ना? तात्पर्य यह है कि एक स्तर पर बने रहने के लिए भी हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, ऊपर जाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। मतलब यह है कि आध्यात्मिक जीवन में ये 3 लिंग, गुदा और नाभि के स्तर से ऊपर उठने के लिए क्या भी प्रयत्न हमेशा करना पड़ेगा। हमेशा अपने को
अनाहत चक्र यानी हृदय के चक्र पर रखने का प्रयत्न कीजिए, जिससे मन में बुरे विचार, बुरी वासनाएं न आवे। ये बहुत एक प्रश्न अच्छा है, एक दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। ये थियोरेटिकल प्रश्न है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं ये आर्टिकल में आप लोगों को भेज दूंगा। तो ये 4 प्रश्न तो हो गए, और बोलिए कुछ है कोई प्रश्न? हेलो, सुनते हैं। स्वामी जी पूछ रहे हैं, अभी लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, प्रश्न पूछिए। और आप लोगों ने जो सुना होगा मेरा दूसरा लेक्चर इंस्पायर टॉक्स का, और अब तीसरा लेक्चर बुधवार को सुनेंगे, तो मैंने उस लेक्चर को फिर थोड़ा सा देखा। अब दुर्भाग्य और या सौभाग्य जो भी कहिए, वो स्वामी विवेकानंद का जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, वो बिल्कुल उच्चतम फिलॉसफी का है, उच्चतम वेदांत का है, वो उच्चतम अनुभूति की बात ही करते हैं। और इंस्पायर टॉक्स पुस्तक जो है वह भी सच पूछा जाए उसी प्रकार की है। तो इसलिए आप सुन लीजिएगा, पता नहीं आप कितना उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे। मुझे तो किताब बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मन बहुत ऊपर के स्तर पर रहता है, लेकिन वो कर्मयोग जैसा या भक्ति योग जैसा नहीं है, तो उसमें से प्रश्न तो नहीं उठ सकेगा, मैं ये समझता हूँ। लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस क्या हुआ जो आपने सुनाया था बुधवार का, उसका कुछ क्या है, कुछ फीडबैक है क्या? ये आपका हमने दूसरा लेक्चर भी सुना। हाँ। और वो तो पूरा भक्ति पर और राबिया का उदाहरण पर से एकदम हमको स्पर्श कर गया। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, तो फिर ठीक ही है। सजेस्ट कर रहे हैं कि दूसरा जो लेक्चर है वो ज्यादा वो डिस्कस करता है, और हम सुनने का ट्राई करें, पर उसके बाद का नेक्स्ट जो लेक्चर है वो फिर वापस प्रैक्टिकल लेक्चर पर आ जाएगा। नहीं, ऐसा है कि मैं सच पूछा जाए तो ये ऑडियंस जो है मेरे पास रहती है, तो वो आप लोगों जैसे ही ऑडियंस है। तो मैं हमेशा उस प्रकार से ही बोलता हूँ कि जो आप लोग समझ सकें। अब तो आप बुधवार को आप सुन के फिर मेरे को फीडबैक दीजिएगा ना? हाँ जरूर। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ अच्छा है, क्योंकि वो जितने लोगों को मैंने कुछ जिन लोगों ने देखा है सुना है उनको तो अच्छा ही लगा है। यानी वो दिलीप भाई जो हैं अपने इंदौर वाले दिलीप शाह है ना, तो वो में ये 50 लेक्चर 50-55 लेक्चर जो हैं वो अपलोड हो गए हैं उस पे यूट्यूब पे, और दिलीप भाई ने सब सुन लिए हैं और उनको बहुत मजा आ रहा है। हाँ वो बात हुई कि वो हर रोज वो लेक्चर सुन रहे हैं। हाँ अभी इस फोन कॉल में शायद हम अभी नेक्स्ट संडे को रखे तो शायद दिलीप भाई को भी जोड़ सकेंगे। हाँ ठीक है, हाँ वो तो चाहते थे, आप देख लेना उसको। हाँ ठीक है। अच्छा, बस बाकी तो प्रश्न पूछे तो अच्छा रहेगा। हाँ मैं आपसे पूछे, ठीक है। अरे प्रश्न तो यह ऐसा है ना कि साधना करोगे तो प्रश्न उठेंगे। हम तो सारा जीवन प्रश्न करते रहे। यतीश्वरानंद जी से प्रश्न किए, सत्स्वरूपानंद जी से प्रश्न किए, भूतेशानंद जी से प्रश्न किए, और वो लोग इतने खुश होते थे कि बस। भूतेशानंद जी ने तो पब्लिक में यानी सब साधुओं के बीच में बोल दिया कि अशोक के प्रश्न जो है ठीक ठीक प्रश्न है, क्योंकि हम साधना करते थे ना। अब साधना नहीं करोगे तो प्रश्न उठेंगे कहाँ? ये थियोरिटिकल प्रश्न उठ जाते हैं। अब ये दो प्रश्न ठीक है, अहंकार की बात है और ऊट पटांग विचार हैं, ये तो ऐसे प्रैक्टिकल प्रश्न हुए। हाँ भाई, आदमी जो कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये समस्या है, तो जरा साधना करें तब प्रश्न उठते हैं।
सांसारिक जीवन के भाई बिल्कुल संसार के जीवन के प्रश्न तो हम बिल्कुल नहीं उत्तर, यानी हमको संसार का तो अनुभव नहीं है, लेकिन संसार में साधना का तो थोड़ा अनुभव है, उसको हम बता सकते हैं। एक रूटीन तो अपन ने पहले ही बता दिया, आप लोगों को बना के दे दिया है, वो तो बहुत पहले दिया जा चुका है ना। एक रूटीन बना दिया है, नियम बना दिए हैं, कुछ न कुछ नियम आप पालन कीजिए तो सब ठीक ठाक चलेगा। बीच बीच में एकांत में जाने का प्रयत्न कीजिए। हाँ, ठीक है। किसी को प्रश्न है? नहीं है। आएगा तो आप धीरज रखो। अच्छा, और मैं बता दूं, मेरा भी जो फोन है वो अनलिमिटेड पे है, आपका भी अनलिमिटेड कॉल पे होगा ना? हाँ, इसका कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है। नमस्ते नमस्ते। हेलो, बंद कर रहा हूँ पंकज भाई। ओके ओके ओके, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। कितने लोग ज्वाइन इस बार, कितने ज्वाइन किए थे? इस बार करीब 10 लोगों ने ज्वाइन किया था। ओके ओके, गुड गुड, ठीक। हाँ, अच्छा, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छे रहना, मजे से रहिएगा। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।